हेलो प्यारे बच्चे, नमस्कार। मैं आकाश सर, आपका आकाशदीप कोचिंग सेंटर पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप जानते हो कि हमारा नया नया चैनल है, कृपया चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो कैसे हो? उम्मीद है अच्छे होगे। तो जैसे कि आप जानते हो कि हमारा चैप्टर नंबर 1 चल रहा है, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। हम उसकी एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करने वाले हैं। 1.1 हम क्लियर कर चुके हैं। उम्मीद होगी कि अच्छी समझ में आई होगी। तो हमारा बोर्ड पर पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है एक्सरसाइज 1.2 का, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्याओं के बारे में हम डिटेल से कक्षा 9th में सीख कर आए हैं कि अपरिमेय संख्या कौन कौन सी होती हैं। इस क्लास में हम सीखने वाले हैं कि अपरिमेय संख्याओं को किस प्रकार से सिद्ध किया जाता है। तो अपरिमेय संख्या कक्षा 10 में दो तरीके की अपरिमेय संख्याएं हमें दी होंगी सिद्ध करने के लिए। पिछले साल ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था 2 नंबर में। तो बोर्ड परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सवाल बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो कृपया इसकी प्रैक्टिस करेंगे हम अच्छे तरीके से सवाल को। ठीक है, कुछ सवाल ये थ्योरेटिकल सवाल है, तो इसकी एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छा समझ में आ जाएगा। अब पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। इस एक्सरसाइज में दो टाइप के क्वेश्चन होंगे। कितने टाइप के क्वेश्चन होंगे? दो टाइप के क्वेश्चन। कितने टाइप के क्वेश्चन होंगे? दो टाइप के। दो टाइप कौन कौन से होंगे? एक तो अपरिमेय संख्या क्या आएगी, अकेली अपरिमेय संख्या आएगी, जैसे कि √2, जैसे कि √3, जैसे कि √4, √5, √6, इस तरीके की संख्या सिद्ध करने के लिए दी होंगी। या फिर अपरिमेय संख्याओं के साथ कुछ ना कुछ जोड़कर देगा, या कुछ ना कुछ माइनस कर देगा, या फिर कुछ ना कुछ हमारा मल्टीप्लाई करके देगा, या फिर डिवाइड में देगा। जैसे कि इस तरीके से सवाल होगा √2 + 3, या फिर 2 √2, या फिर √3 - 2, या फिर √3/5। ये सवाल हमारे सेकंड टाइप में आएंगे। तो ये जो सवाल है पहला वाला फर्स्ट टाइप, √2, √3, √5, √6, बस संख्याएं बदली हुई हैं। बाकी सब सवालों को हम सेम करने वाले हैं। जहां पर 2 है वहां पर 2 के अनुसार करेंगे, जहां पर 3 है बस वहां पे 2 की जगह 3 लिखते हुए चले जाएंगे, बाकी सवाल सेम है। तो ये फर्स्ट कैटेगरी का सवाल है जो कि बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर में पूछा जाता है। और ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन है जो कि हमारा 4 नंबर या 6 नंबर में पूछा जाता है। ये जो सवाल पूछा जाता है वो 2 नंबर में पूछा जाता है, और ये जो सवाल पूछे जाते हैं वो 4 या 6 नंबर में पूछे जाते हैं। बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर या 6 नंबर में पूछे जाते हैं, और ये सवाल 2 नंबर में पूछे जाते हैं। तो इस फर्स्ट टाइप को आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। सेकंड टाइप हम अगली क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है √2, √3 और √5। हम 1 या 2 सवाल कंप्लीट करने वाले हैं। तो देखते हैं, बहुत ही वीडियो को ध्यान से देखना है, अच्छी समझ में आएगी। तो लिखते हैं आप इसका सॉल्यूशन। सवाल क्या दे रखा है कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। हमेशा इन सवालों में हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमें क्या सिद्ध करना है? अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। इसका हमेशा हमें उल्टा मानना है। क्या मानना है? इसका उल्टा मानना है। अपरिमेय संख्या का उल्टा होता है परिमेय संख्या। तो यहाँ पे हम क्या मानेंगे? हमेशा सवाल में मानेंगे, माना √2 एक परिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। सॉरी, परिमेय। अपरिमेय हमें सिद्ध करने के लिए देगा, हमें उसका उल्टा मानना है। हमेशा क्या मानेंगे? माना √2 एक परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्याओं के बारे में हम कक्षा 9th में अच्छे तरीके से सीख कर आए हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है, जो हमारी a/b के रूप की होती है। a/b या p/q, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, कांस्टेंट है, ये अचर पद है। a/b बोल सकते हैं या फिर p/q बोल सकते हैं। ज्यादातर लैंग्वेज में p/q आता है, लेकिन मैं इस सवाल में
मानने वाला हूं a अपॉन बी। तो परिमेय संख्या किस रूप की होती हैं? जो हमारी a बटे b के रूप की होती है। तो हम यहां पे लिख लेंगे √2 बराबर a बटे b, जहां क्या होता है, जहां b कैन नॉट इज इक्वल टू 0। b 0 नहीं होना चाहिए। अगर b 0 हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ, वो परिमेय संख्या नहीं होगी। तथा मान के चलेंगे a व b सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। तो सहअभाज्य संख्या के बारे में मैं आपको बता देता हूं कि सहअभाज्य संख्या किन्हें कहते हैं। तो सहअभाज्य संख्या हमारी होती हैं, सहअभाज्य संख्या होती हैं जिनका HCF 1 होता है। क्या होता है? 1। सहअभाज्य संख्या उन संख्याओं को कहते हैं जिन संख्याओं का HCF क्या होता है? 1 होता है। या फिर हम कह सकते हैं जिनका, या फिर जिनमें कुछ कॉमन ना हो, जिनमें कुछ कॉमन ना हो, वे संख्या जो किसी से ना कटे, वे संख्या जो किसी से ना कटे, हम उनको क्या बोलते हैं? सहअभाज्य संख्या बोलते हैं। एक एग्जांपल लेता हूं मैं, जिसे मैंने लिखा 2 और 5। तो 2 और 5 कैसी संख्या है? क्या ये किसी संख्या से कट जाएंगी? नहीं कटने की। ये आपस में किसी संख्या से कट नहीं होने की। तो इसका मतलब इनमें कोई भी कुछ भी कॉमन नहीं है, और कुछ कॉमन नहीं है तो क्या कॉमन हो जाएगा? 1 कॉमन। तो इसका जो इन दो संख्याओं का जो HCF होगा वो हमारा 1 होगा। तो उन संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? सहअभाज्य संख्या बोलते हैं। सहअभाज्य संख्या किन्हें कहते हैं? जिनका HCF 1 होता है, या फिर जिनमें कुछ कॉमन ना हो। जैसे 2 और 5, इनमें हमारा क्या मैच कर रहा है? इनमें मैच कर रहा है 1। इसका मतलब इसका HCF हुआ 1। तो ये संख्या क्यों हुई हमारी? सहअभाज्य। एक एग्जांपल और लेते हैं, जिसे मैंने लिखा 2 और 4। 2 और 4 किस संख्या से कट जाएंगी? 2 से कट जाएंगी। 2 से कट करेंगे तो ये 1 आएगा, 2 से कट करेंगे तो 2 आएगा। तो इन संख्याओं का जो HCF होगा वो हमारा क्या होगा? 2। लेकिन मैंने आपको क्या बताया? जिनका HCF 1 होता है वो संख्या क्या होती है? सहअभाज्य। लेकिन इनका HCF कितना है? 2, क्योंकि दोनों में क्या मैच कर रहा है? 2। इसका मतलब ये सहअभाज्य संख्या नहीं है। तो समझ में आई होंगी अच्छी। तो सहअभाज्य संख्या हमारी वो होती हैं जिनका HCF 1 होता है, मतलब जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं हो। आगे चलते हैं। तो हमेशा इन सवालों में पहली लाइन में लिखेंगे, माना √2 एक परिमेय संख्या है। उसके बाद √2 बराबर हमने परिमेय संख्या माना है। तो परिमेय संख्या किस रूप की होती है? a बटे b के रूप की होती है, जहां b कैन नॉट इज इक्वल टू 0 तथा a व b सहअभाज्य संख्या है। इतना करने के तुरंत बाद ये जो नीचे b दिखाई दे रहा है, इसको तो इस तरफ भेज देंगे। यहाँ पे जो संख्या है उसको इसके डिवाइड में ले आएंगे। तो करते हैं b बराबर में a बटे √2। इतना करने के बाद हमेशा इन दोनों संख्याओं का क्या करेंगे? वर्ग। तो यहां पे लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो वर्ग करेंगे तो b का वर्ग बराबर a बटे √2 का वर्ग। तो b का वर्ग क्या हो जाएगा? b स्क्वायर। a का वर्ग क्या हो जाएगा? a स्क्वायर। √2 का वर्ग क्या हो जाएगा? कंप्लीट 2। इसको यहां पर नाम दे देंगे समीकरण फर्स्ट। इन सवालों में √2 आ सकता है, या √3 आ सकता है, या फिर √5 आ सकता है। करना सेम ऐसे ही है, ठीक है। 1-2 बार हम प्रैक्टिस करेंगे, हम पर ये सवाल हमें आसान लगने लग जाएंगे। तो जैसे कि पहला हमने क्या लिखा फर्स्ट स्टेप में, माना √2 एक परिमेय संख्या है।
√2 बराबर में a बटे b, जहां b कैन नॉट इज इक्वल टू 0 तथा a व b सहभाज्य संख्या है। सहभाज्य संख्या मैंने आपको बताई कौन सी होती है। फिर b को इस तरफ भेजेंगे, √2 को यहां पर लाएंगे हमेशा, तो b बराबर a बटे √2। उसके बाद हमेशा दोनों पक्षों का क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो b का वर्ग करा, a बटे √2 का वर्ग करा, b का वर्ग क्या हो जाएगा b² बराबर में a का वर्ग क्या हो जाएगा a² बटे में क्या हो जाएगा 2। इसको नाम दे देंगे समीकरण फर्स्ट। अब दो चिन्हों के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि ये जो चिन्ह होता है ऊपर 2 बिंदी नीचे 1 बिंदी, तो ये चिन्ह होता है हमारा चौकी का। किसका होता है, चौकी का चिन्ह। किसका चिन्ह होता है, चौकी का। और ऊपर 1 बिंदी नीचे 2 बिंदी, तो ये चिन्ह होता है हमारा क्योंकि या फिर इसलिए। किसका चिन्ह होता है, इसलिए का। इन दोनों चिन्हों को नोट रख लेंगे, अच्छे तरीके से दिमाग में रख लेंगे। चौकी का चिन्ह में क्या है, नीचे 1 पॉइंट ऊपर 2 पॉइंट, उसको बोलते हैं चौकी। और ऊपर 1 पॉइंट नीचे 2 पॉइंट, उसको हम क्या बोलते हैं, इसलिए। ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि अब ये जो चिन्ह है हमारे यहाँ पे यूज होने वाले हैं। तो देखते हैं, लिखेंगे चूंकि a व b क्या है, पूर्णांक है, क्योंकि a अलग अपनी संख्या होगी, b अपनी जगह अलग संख्या होगी, तो लिख लेंगे a व b पूर्णांक है। a व b पूर्णांक है, इसलिए a² 2 से भाज्य होगा। यहाँ पे 2 से भाग जा रही है ना a² में, तो लिखेंगे a² 2 से भाज्य होगा। इसलिए इसमें गलत लग गया चिन्ह, चूंकि का साइन इस तरीके से होगा और इसलिए का चिन्ह होगा हमारा इस तरीके से। a भी 2 से भाज्य होगा, ये लिखना है। a और b कैसे अंक हैं, पूर्णांक हैं, लिखेंगे चूंकि a व b पूर्णांक हैं, इसलिए a² 2 से भाज्य होगा, मतलब 2 से भाग जाएगी a² में, जब भी तो पूर्णांक आएगा। तो लिखेंगे इसलिए a² 2 से भाज्य होगा, इसलिए a भी 2 से क्या होगा, भाज्य होगा। जो इसकी संख्या है जिसका हम वर्ग कर रहे हैं वो भी क्या होगा, 2 से भाज्य होगा। यहाँ पे मान लेंगे, माना a और बटे में कितना है 2, a बटे 2 बराबर में c1। यहाँ पे मान लेते हैं हम कोई c1, जहां c1 एक क्या है, पूर्णांक है। इतना माना, 2 को यहां पे भेजेंगे तो हो जाएगा a बराबर में 2c1। इसको नाम दे देंगे समीकरण सेकंड का। किसका नाम दे देंगे, समीकरण सेकंड का। फिर आगे चलते हैं, a का मान हमेशा फर्स्ट समीकरण में रखेंगे, तो यहां पे मैं लिखूंगा a का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट क्या है, ये रही हमारी क्या है, b² बराबर में a² बटे 2। जहां पर a है वहां पे हमें रखना है 2c1, तो रखते हैं b² बराबर में 2c1 उसका स्क्वायर और बटे में 2, तो हो जाएगा b² बराबर में 2 का वर्ग कितना हो जाएगा c4, c1 का स्क्वायर और बटे में 2। 2 से 4 को कट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, b² बराबर में 2c1 का स्क्वायर। c1 के साथ कितना है 2, इसको इसके डिवाइड में भेज देंगे, तो लिखेंगे c1 का स्क्वायर बराबर में b² बटे 2।
यहाँ पे ए स्क्वायर बटे 2 हो रहा था, यहाँ पे बी स्क्वायर बटे 2 हो रहा था। जैसे सेम हमने ए के लिए माना, ऐसी सेम हम मानने वाले हैं बी के लिए। लिखेंगे चूंकि, चूंकि का साइन 2 बिंदी ऊपर 1 बिंदी नीचे, तो लिखेंगे चूंकि C1 व B एक पूर्णांक है, इसलिए बी स्क्वायर क्या होगा, 2 से भाज्य होगा, इसलिए बी भी 2 से भाज्य होगा। और फिर मानते हैं b और 2 आ रहा है, तो लिखेंगे माना b बटे 2। यहाँ पे देखो a बटे 2 आ रहा था, तो हमने a बटे 2 बराबर क्या माना, C1। यहाँ पे क्या आ रहा है, b बटे 2, तो यहाँ पे मानते हैं माना b बटे 2 बराबर में C2 मान लेते हैं, C2। और लिख लेते हैं जहां C2 एक क्या है, पूर्णांक है। यहाँ पे मान 2 को इस तरफ भेज देते हैं, तो हो जाएगा b बराबर में 2C2। इस समीकरण सेकंड का नाम, थर्ड का नाम दे देंगे, क्योंकि थर्ड समीकरण तो ये हुई, सेकंड समीकरण ये हुई, फर्स्ट समीकरण ये हुई। तो यहां पे देखते हैं समीकरण सेकंड और थर्ड, आगे चलते हैं। समीकरण सेकंड व थर्ड से स्पष्ट है कि a व b का एक गुणनखंड क्या है, 2। कैसे है गुणनखंड 2, लिखते हैं। a बराबर में कितना दे रखा है, a बराबर में 2C1, और b बराबर में कितना है, b बराबर में 2C2। तो दोनों में क्या मैच कर रहा है, 2, तो 2 क्या हुआ, गुणनखंड हुआ। तो इसका HCF कितना हुआ, 2। HCF यहाँ पे कितना आ रहा है, 2। लेकिन हमने यहाँ पर माना क्या था कि a व b क्या है, सहवाज्य संख्या है। और सहवाज्य संख्या के बारे में मैंने अभी आपको बताया था कि सहवाज्य संख्या वो होती हैं जिनका कोई HCF, मतलब जिसका HCF क्या होता है, 1 होता है। लेकिन यहाँ पे HCF कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये सहवाज्य संख्या नहीं है। तो लिखेंगे a व b एक सहवाज्य संख्या नहीं है, अतः हमारी पूर्व कल्पना गलत है। इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो सवाल आपको हार्ड लग रहा होगा, लेकिन सवाल की जो हम प्रैक्टिस करेंगे 1 से 2 बार, तो सवाल बहुत हमें आसान लगेगा। एक बार मैं इस सवाल का दोबारा से रिवाइज करता हूं, फिर उसके बाद दूसरे सवाल पर चलते हैं। तो हमें सवाल क्या दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। हमेशा इन सवालों में क्या मानना है, इसका उल्टा मानना है। तो अपरिमेय संख्या का उल्टा क्या होता है, परिमेय संख्या। तो मान लेते हैं माना √2 एक परिमेय संख्या है। फिर लिखेंगे √2 बराबर में परिमेय संख्या किसके रूप की होती है, a बटे b के रूप की होती है। तो लिखेंगे a बटे b, जहां b कैन नॉट इज इक्वल टू 0। ये हमारे कहां से लिखा हमने, ये परिमेय संख्या की शर्त होती है, जहां b 0 नहीं होना चाहिए। कुछ भी 0 हो जाए, सब संख्या परिमेय होती है, लेकिन b 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। आगे तथा a व b सहवाज्य संख्या है। a और b कैसी संख्या है, जो जिनका HCF कितना है, 1, मतलब जिनमें कोई कॉमन नहीं है।
अब b को तो इस तरफ भेजते हैं, √2 को इस तरफ करते हैं, सेम ऐसे ही करने वाले इन सवालों में। तो b इक्वल टू a/√2। अब करेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो b का वर्ग करेंगे, इस वाले पार्ट का वर्ग करेंगे, तो b का वर्ग हो जाएगा, और a का स्क्वायर क्या हो जाएगा, a का वर्ग बटे √2 का वर्ग पूरा 2। इसे समीकरण फर्स्ट का नाम दे देंगे। ये चूंकि का चिन्ह है, मैंने आपको अच्छे तरीके से बताया अभी। a और b कैसी संख्या है, पूर्णांक है, ये पूरे अंक होंगे, ठीक है। तो a व b एक पूर्णांक है, इसलिए a स्क्वायर 2 से भाज्य होगा, मतलब a स्क्वायर में 2 से भाग जाएगी। यहाँ पे क्या दे रखा है, b पूर्णांक है, पूर्णांक कब आएगा, जब 2 से भाग चली जाएगी a स्क्वायर में, तो उस चीज को लिखेंगे, इसलिए a स्क्वायर 2 से भाज्य होगा। जब a स्क्वायर 2 से भाज्य होगा तो a भी क्या होगा, 2 से भाज्य होगा। फिर यहाँ पे मानेंगे, माना a/2 बराबर में c1, और c1 कैसी संख्या ली है हमने, जो कि एक क्या है, पूर्णांक है। 2 को इस तरफ भेजते हैं तो हो जाएगा a बराबर में 2c1, इसको समीकरण सेकंड का नाम दे देंगे। अब a का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट क्या है, b स्क्वायर बराबर में a स्क्वायर बटे, तो जहां पे हमारा a है वहां पे हम रखेंगे 2c1, तो लिखेंगे b स्क्वायर बराबर में 2c1 का स्क्वायर और बटे में 2। तो b स्क्वायर बराबर में 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4, c1 का वर्ग क्या हो जाएगा, c1 का वर्ग बटे में 2 चल ही रहा है, 2 से 4 को कट करेंगे तो कितना आएगा, 2। अब 2 को भेज देंगे b स्क्वायर के बटे में, तो c1 अकेला हो जाएगा, तो लिखेंगे c1 का स्क्वायर बराबर में b स्क्वायर बटे 2। चूंकि c1 व b एक पूर्णांक है, तो b स्क्वायर क्या होगा, 2 से भाज्य होगा, और b भी क्या होगा, 2 से भाज्य होगा। b/2, जिसे a/2 के लिए हमने c1 माना था, ऐसे b/2 के लिए भी क्या मानेंगे, c2 मानेंगे। तो b/2 बराबर में c2, और 2 बटे में है, गुणा में चला जाएगा, तो b बराबर में हो जाएगा 2c2, समीकरण थर्ड। अब देखो समीकरण फर्स्ट सेकंड में क्या है, 2 आ रहा है गुणनखंड, थर्ड में भी क्या आ रहा है, 2, तो लिखेंगे समीकरण सेकंड व थर्ड से स्पष्ट है कि a व b एक गुणनखंड, a व b का एक गुणनखंड क्या है, 2 है। तो अगर गुणनखंड 2 है, इसका मतलब HCF 2 हुआ। अगर HCF 2 है तो वो संख्या क्या नहीं है, a व b एक सहभाज्य संख्या नहीं है। अतः हमारी पूर्व कल्पना मतलब हमने जो यहाँ पे माना था वो सब क्या है, गलत है। अतः हमारी पूर्व कल्पना गलत है। जब ये कल्पना ही गलत है तो वो संख्या क्या हो जाएगी, परिमेय नहीं होगी, क्या होगी, अपरिमेय। तो लिख देंगे इसीलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। उम्मीद होगी कि आपको ये सवाल अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इसी के बेस पर अगला सवाल हम करते हैं। इस सवाल को जब हम करेंगे तो आप खुद ही खुद अपने आप बताते चले जाओगे कि आगे होने वाला क्या है। तो देखते हैं अगला सवाल। एक सवाल ले लेते हैं, √2 की जगह ले लेते हैं √5। क्या ले लेते हैं, √5। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सवाल वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये सवाल कितने नंबर में पूछे जाते हैं, ये सवाल हमारे अगर बोर्ड एग्जाम में आते हैं तो 2 नंबर में पूछे जाते हैं। पिछले साल भी एक सवाल आया था, उसमें √3 आया था। क्या आया था कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये हमारा यूपी बोर्ड में नहीं आया, तो बिहार बोर्ड में नहीं आया, तो राजस्थान बोर्ड में, किसी ना किसी बोर्ड में जरूर आएगा। तो कृपया इस सवाल की अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो सवाल क्या है हमारा, सवाल नंबर 2 नाम दे देते हैं इसको। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमें सिद्ध करना है अपरिमेय संख्या, तो हम इसका उल्टा मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, इसका उल्टा। तो मान लेते हैं, यहां पे लिखेंगे सॉल्यूशन, माना √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या किसके रूप की होती है, a/b के रूप की। तो यहां पे लिखेंगे √5 बराबर में a/b।
जहां कौन जीरो नहीं होना चाहिए, बी, बी कैन नॉट इज इक्वल टू जीरो, तथा ए और बी कैसी संख्या है, पिछले सवाल में करा था हमने, ए व बी सहभाज्य संख्या है। कैसी संख्या है, सहभाज्य संख्या है। और सहभाज्य संख्या क्या होती हैं, जिनका एचसीएफ कितना होता है 1, उनको हम बोलते हैं सहभाज्य संख्या। और जिनका एचसीएफ 2, 3, 4, 5 कुछ भी आ रहा है 1 को छोड़कर, वो संख्या सहभाज्य संख्या नहीं होती है। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था कि जो बटे में बी है उसको इस तरफ भेजना है, जो इस तरफ संख्या उसको बटे में लाना है। तो लिखेंगे b बराबर में a बटे √5। इतना करने के तुरंत बाद क्या करेंगे, इसका वर्ग करेंगे। तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे b का वर्ग बराबर में a बटे √5 का वर्ग। तो हो जाएगा b स्क्वायर बराबर में a स्क्वायर बटे में √5 का वर्ग पूरा 5 होता है। इसको समीकरण फर्स्ट का नाम दे लेंगे। तो लिखेंगे चूंकि a व b पूर्णांक हैं, इसलिए यहाँ पे क्या है a स्क्वायर, लिखेंगे a स्क्वायर क्या होगा 5 से भाज्य होगा। वहां 2 था तो हमने 2 के लिए सारी कैलकुलेशन करी, यहाँ पर क्या आ रहा है 5, तो बस सेम सवाल वही है, बस इसमें क्या करना है आपको, हर जगह 5 अप्लाई करना है। तो 5 से भाज्य होगा, इसलिए ए भी क्या होगा 5 से भाज्य होगा। फिर मानते हैं, माना यहाँ पे क्या है a बटे 5, तो लिखेंगे a बटे 5 बराबर में C1, जहां C1 क्या है, एक पूर्णांक है। इतना करने के बाद 5 को इस तरफ भेज देंगे तो हो जाएगा a बराबर में 5C1, इसको नाम दे देंगे समीकरण सेकंड का। फर्स्ट का तो नाम हम दे चुके हैं, तो इसको दे देंगे समीकरण सेकंड का नाम। इतना करने के तुरंत बाद क्या करेंगे, a का मान कहां पर रखेंगे, समीकरण फर्स्ट में। तो रखते हैं a का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट क्या है हमारी, ये रही, बी स्क्वायर बराबर में a स्क्वायर बटे में 5। जहां पर a है वहां पे क्या रखूंगा मैं, 5C1 रखने वाला हूं। तो हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर में 5C1 उसका स्क्वायर और बटे में 5। तो हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर में 5 का वर्ग 25C1 का स्क्वायर और बटे में 5। 5 से संख्या कट होगी कितनी बार, 5 बार। तो हो जाएगा 5C1 का स्क्वायर, C1 के साथ 5 है, बटे में भेज दूंगा तो हो जाएगा C1 का स्क्वायर बराबर में बी स्क्वायर बटे 5। जैसे सेम हमने a स्क्वायर बटे 5 के लिए लिखा था, ऐसे हम सेम लिखने वाले हैं बी स्क्वायर बटे 5 के लिए। लिखेंगे चूंकि C1 व B एक क्या है, पूर्णांक है, इसलिए बी स्क्वायर क्या होगा 5 से भाज्य होगा, इसलिए b भी 5 से भाज्य होगा। फिर मानते हैं सेम जैसे हमने यहां पे माना था, b बराबर में मानेंगे ठीक है, b बराबर में मानेंगे हम b बटे 5, b बटे 5 बराबर में C2, जहां C2 क्या है, एक पूर्णांक है। तो 5 को यहां भेजेंगे तो हो जाएगा b बराबर में 5C2, इसे समीकरण सेकंड का नाम दे देंगे। यहां से आगे क्या करेंगे,
तो देखेंगे रफ कार्य है ये, आपको सवाल में नहीं लिखना है, रफ कार्य है। यहाँ पे देखो समीकरण सेकंड में क्या दे रखा है, a बराबर में 5c1। समीकरण सेकंड में क्या दे रखा है, b बराबर में 5c2। तो b बराबर में 5c2, दोनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, 5। तो h a व b का HCF कितना हो जाएगा, 5। तो इस चीज को आप, ये चीज समझाने के लिए कि HCF 5 कैसे आया, इसलिए मैंने ये रफ कार्य करा है। तो आप समझ गए होगे, तो आप डायरेक्ट करोगे। तो डायरेक्ट में आप क्या करने वाले हो, लिखेंगे समीकरण सेकंड व थर्ड से स्पष्ट है कि a व b का गुणनखंड क्या है, 5 है। समीकरण सेकंड व थर्ड से स्पष्ट है कि a व b का गुणनखंड 5 है। आगे लिखेंगे अतः हमारी पूर्व कल्पना गलत है, ऐसे लिख सकते हैं, जो कि हमारे गलत मानने के कारण हुआ है। इसलिए क्या, √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय क्यों हुई, क्योंकि इसमें गुणनखंड कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। गुणनखंड कितना आना चाहिए था, 1 आता, तो वो संख्या क्या होती, परिमेय। लेकिन यहाँ पे गुणनखंड कितना आ रहा है, 5, तो इसलिए लिख देंगे अतः हमारी पूर्व कल्पना, मतलब जो हमने यहाँ पे माना था परिमेय संख्या, वो गलत है। अतः हमारी पूर्व कल्पना गलत है, जो कि हमारे गलत मानने के कारण हुआ है, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो उम्मीद होगी कि आपको ये 2 सवाल अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। तो इन सवालों को प्रैक्टिस करनी है, एक एक सवाल को 2-2, 3-3 बार करके देखना है, अच्छे आपके दिमाग में ये सवाल आ जाएंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना है, तो साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद। आज की क्लास हमारी कंप्लीट हुई, सेकंड पार्ट हम कल सोल्व करने वाले हैं। धन्यवाद।